चलो भाई देखो, 3 तक अपने सवाल हो गए थे, कुछ फॉर्मूले आपको बताए थे। किसी जगह कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ पूछना है, किसी को समझ में ना आया हो? चलिए चौथा सवाल देखिए। चौथे सवाल में लिखा हुआ है, एक त्रिभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। यदि इसकी दोनों भुजाएं बराबर हैं और तीसरी भुजा समान भुजाओं से 10 सेंटीमीटर अधिक है, तो तीसरी भुजा की लंबाई बताइए। देखिए, इस तरीके का कार्यक्रम है आपका। दो भुजाएं तो समान है, मान लीजिए ए है और ए है, तीसरी भुजा क्या है, इनसे 10 ज्यादा है। ठीक, तो इसका परिमाप क्या बनेगा? P बराबर क्या हो जाएगा, ए और ए कितना हो जाएगा, 3a प्लस 10। और ये आपको कितना दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो कितना हो गया 100। तो 3a बराबर क्या हो गया 90, ए बराबर क्या हो गया 30। ठीक, तो a प्लस 10 क्या होगा, आंसर खत्म। नोट करो। पांचवा क्वेश्चन देखिए सभी लोग। पढ़ो भाई सक्षम, पांचवा क्वेश्चन पढ़ो, बताओ क्या करेंगे इसमें। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही सवाल हो गया ना जैसा अभी किया। करो जल्दी से, बताओ कितना आएगा। इसमें परिमाप जो पेरीमीटर है वो 72 है, समान भुजा की लंबाई 26 है, सम द्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, तीसरी भुजा कितनी आई भाई, 20 आ गई। बस अब देखो बड़े आराम से हो जाए। ये दिया है 26, ये दिया है 26, और तीसरी वजह मान लो आप सी मान लो, चलो ठीक। आपसे कह रहे हैं कि जो इसका परिमाप है वो कितना है, 72 है। तो क्या हो जाएगा भाई, 26 प्लस 26 प्लस सी बराबर 72। तो बताओ सी बराबर क्या आएगा, क्लियर है, सी बराबर 20 आ गया। लो भैया सी 20 हो गया। ठीक, अब आपसे पूछा था क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होगा तो आपको पता है। अब आपने देखो फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है। ठीक, अपनी कॉपी में निकाल लो, नहीं हो याद कोई भी दिक्कत नहीं है, अपनी कॉपी में फॉर्मूला निकाल लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का। क्या लिखा हुआ है, ठीक है, बड़ा अजीब सा फॉर्मूला है ना। अब आप ये सोचो इसमें क्या कर सकते हैं, और कुछ हो सकता है, सोचिए, 1 मिनट का समय, बड़ा सरल सा है। अगर हम यहां से इस पे लंब डाल दें, ठीक, तो ये वाला एंगल कितने का बनेगा, 90 का, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना। देखो ऐसा है कि यहाँ पर ज्योमेट्री भी यूज होती चलेगी, यहाँ पर ज्योमेट्री भी यूज होगी। ये दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, और सीधी रेखा पे बराबर है, मतलब 180 का आधा आधा 90। तो भैया ये 90 का बन गया, ये 26 है, और ये आपका आ गया था 20, तो ये क्या हो गया 10। ठीक है, आप ये बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, लगाओ जल्दी से पाइथागोरस। आज एक नई चीज और सिखाएंगे इसके बारे में। कितना आ गया, कितना आया भाई, बताओ जल्दी से। पाइथागोरस लग जाएगी यहाँ पर कि नहीं लगेगी, इसको देखो इतने से को बस, ये है 26, ये है 10, ये कितना होगा बताना है, बताइए जल्दी से। ठीक, और आपको पता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस कितना था 20, और एच कितना आ गया 24। तो भाई कितना हो गया ये 240। नोट कर लो, ये हो गया। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए सभी लोग। अच्छा ये कराने लगे आपकी सीट में है।
तुम सिद्धार्थ इधर निकलो। तो भाई सीट जैसे भी निकल गई। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अगला क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? देखिए अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 है, इसकी आधार समान भुजाओं का 6/5 गुना है। 6/5 लिखा ना, पीछे लिख लो, इंग्लिश में सही दिया हुआ है। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 32 सेंटीमीटर, इट्स बेस इज 6/5 टाइम्स ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है, तो यहां से हम सवाल को उठाएंगे और आपको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। करिए, 1 मिनट का समय आपके पास, करिए जल्दी से। देखिए ये आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इस भुजा को ए मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, बेस है तो बी मान लीजिए। ठीक, अब जो लिखा हुआ है उसको देखिए। इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 गुना है। आधार का मतलब क्या हुआ? बेस। समान भुजाएं क्या है? ए का 6/5 है। ठीक है, नोट करो इसको। बी बराबर ए इंटू 6/5। ठीक, तो बी और ए कितना आ जाएगा? बी और ए क्या हो जाएगा? 6/5। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, ये आ गया आपका 6, ये आ गया आपका 5। अगर आप यहां से परपेंडिकुलर डाल दो तो अब आपको दिखने लगा ये क्या होगा? 6 है तो ये कितना हो जाएगा? 3। ये कितना हो जाएगा? 3। ये 5 है तो ये क्या 4 नहीं होगा? ठीक, पाइथागोरस समद्विबाहु त्रिभुज है तो बीच में तो 90 होना ही होना एंगल यहाँ पे। तो भाई ये चीज आपकी आ गई, कितनी आ गई? 4 और ये 3। अब आपके पास हाइट भी है और बेस कितना है? 6 का। तो एरिया क्या होगा? बताओ भाई, एरिया का फॉर्मूला सब लोग दोहराते चलेंगे, जो परसों लिखवाए थे। याद नहीं हो तो कॉपी से देख के बोलना, पर बोलना जरूर। बताओ भाई क्या होता है? एरिया बराबर, ठीक, 1/2 बी इंटू एच। तो भाई क्या हो जाएगा? बी की जगह 6 और एच की जगह 4। कितना आ गया? 12 आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, अच्छा गुना है। ठीक ठीक, 1 मिनट 1 मिनट, अभी हमने परिमाप को तो यूज ही नहीं किया। 1 मिनट रुक दो, ये गुने में दिया था, इसको छोड़ दो अभी। देखिए ये आ गया इतना। ठीक, ये गुने में है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। 6 और 5 नहीं है, 6 और 5 का अनुपात है। ठीक, तो आप यहां क्या करो, इसको कुछ मान लो, जैसे इसको मान लो 5x, इसको मान लो 3x, ये हो गया 4x। तो अगर हम आपसे परिमाप की बात करें, इसका जो परिमाप दिया उसको यूज करना पड़ेगा। परिमाप कितना होगा इसका? 5x, 5x और 6x। तो कितना हो गया भैया? 5x, 5x और 6x। बताओ कितना हो गया? 16x आ गया, और दिया कितना है? 32। तो x बराबर क्या हो गया? 2 हो गया ना। x बराबर क्या हो गया? 2 हो गया। तो जो आपने लगाया था, अभी आपने निकाला था, वहां रख दोगे, वैल्यू आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? देखो, इतना हो गया। अपन ने कितना निकाला था? एरिया हाफ इंटू बी कितना था? 6x, और h कितना था? 4x। तो हाफ 6 गुणे 2 और 4 गुणे 2, 2 से 2 कट गया, 12 चौक 48। नोट कर लो, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसमें वैल्यू होती ना 6 और 5, तो जो अपन ने किया था वो सही था। यहां पर कह रहे थे ना 6 और 6/5 गुना है, तो वो रेशियो में है, तो उसको x मान के करना पड़ेगा। नोट कर लो। बताइए कोई दिक्कत किसी प्रकार की? अगले क्वेश्चन पे आइए।
समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। अब देखो उस दिन आपको सबसे लास्ट में पढ़ाया था ये समद्विबाहु समकोण, वही आ गया। अब समद्विबाहु समकोण कैसा होगा भाई? अब ये समद्विबाहु भी हो गया और समकोण भी हो गया, ठीक। ये एंगल 90 का, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो हमसे क्या कह रहे हैं? हमसे कह रहे हैं उसका क्षेत्रफल 81 है। तो आप देखो अगर ये मान लो ए है और ये ए है, तो आप बता सकते हो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे पहले फॉर्मूला बताइए इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का। हाफ इंटू बी इंटू एच होता है। तो भाई एरिया बराबर क्या हो गया? हाफ ए इंटू ए। तो क्या हो गया? ए स्क्वायर बाई हो गया। और दिया कितना है? 81। तो ये किसके बराबर कर दो आप? ए स्क्वायर बाई 2 कर दो 81 के बराबर। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 81 इंटू 2 और काहे के अंदर? रूट के अंदर। ए बराबर क्या हो जाएगा? 9√2 होगा। नोट कर लो, ठीक। ए बराबर आ गया 9√2। आपको याद है उस दिन हमने इसको सॉल्व कराया था, कितना आया था? ठीक, ये कितना था? ए रूट। तो ए की वैल्यू तो अपने पास आई गई, a√2 कर दो तो क्या हो जाएगा? 9√2 इंटू √2। √2 क्या हो जाएगा? 2 और 9 गुणे 2 क्या हो जाएगा? 18। आंसर हो गया। नोट करो, खत्म। देखिए आप लोग जिस पेपर की तैयारी कर रहे हो कांस्टेबल की, कांस्टेबल वाले सुन लें, ज्यादातर क्वेश्चन फॉर्मूला बेस पूछे जाते हैं कि सिंपल फॉर्मूला आपको पता हो, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाए। थोड़े से क्वेश्चन लेवल उठा देते हैं थोड़ा सा, वो पूछे जाते हैं। ये जितने क्वेश्चन आप कर रहे हो, जितने भी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक। तो सारे इंपॉर्टेंट हैं। अभी अपन लोग ये कर रहे हैं, इसके बाद हम आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देंगे, वो आप लोग प्रैक्टिस करोगे। इतना आप कर लोगे, आपका एक एक चैप्टर तैयार होता जाएगा। और हम लोग सबसे पहले वो चैप्टर पढ़ेंगे जो आप छोड़े हुए हो, जो आपको कठिन लगते हैं। जैसे ये पकड़ लिया अपन ने, ये सबसे लास्ट में है ना किताब में, किताब भी आपने जो ली होंगी उसमें सबसे लास्ट में होगा, अपन ने इसी को पकड़ लिया। और आप बता देना पहले उनको पकड़ के चले चले। अभी इसको पढ़ेंगे, इसके बाद और भी जो ऐसे आड़े तिरछे चैप्टर ने, सबसे पहले उन्हीं को निपटाएंगे अपन, क्योंकि सीधे सीधे तो तुम पढ़े ही बैठे होगे, है ना। चलिए, नोट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए सभी लोग। अब इस क्वेश्चन को देख के आपको याद आ रहा है कुछ हमने बताया था आपको? बताइए, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है त्रिभुज की दो भुजाएं 14 और 20 सेंटीमीटर है, उनके बीच का कोण 30 डिग्री है। एक चीज याद रखिएगा, जब भी कोण हो तो वो भुजाओं के बीच का ही हो, ये याद रखना। उस दिन हमने जो चित्र बनवाया था, अगर आपको याद हो, ये बी ए थीटा, याद आया? तो कोण भुजा के बीच में ही था, ठीक। आपने फॉर्मूला क्या लिखा था? बताओ भाई, क्या था हर्ष? फॉर्मूला बताओ क्या था, तुम बता दो। चलो, 1/2। हाँ ठीक है भाई, सब लोग देखते चलेंगे, कोई गलत बताएगा तो टोक देंगे। और याद नहीं हो तो कॉपी अपने सामने रख लो, उससे देखते चलना, धीमे धीमे याद हो जाएंगे, आप बताने लगोगे। तो एरिया का फॉर्मूला था हाफ ए बी साइन थीटा। तो भैया यहां पर इस सवाल में ए कितना है? पहली वजह देख लो कितनी है, 14, दूसरी 20 और साइन 30। 14, 20 और साइन 30। वैल्यू उस दिन लिखवा दी थी, साइन 30 बताओ जल्दी से, ठीक है ना, 1/2। सॉल्व करो, 2 से 10 बार, 2 से 7 बार, 70 आंसर आ गया। नोट करो, ठीक है। यूनिट जो दी गई होगी उसका स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आइए। दो त्रिभुजों, मोस्ट इंपॉर्टेंट डालो इस पे, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन और इसका अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों। इसको हटा दे। देखिए क्या लिखा हुआ है,
दो त्रिभुजों के आधार का अनुपात 4:5 है। दो त्रिभुज हैं, ये पहला त्रिभुज हो गया और एक ये दूसरा त्रिभुज हो गया। ये चित्र वित्र आपको बनाना नहीं है, हम तो समझा रहे तो बना रहे हैं बस, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। आप तो डायरेक्ट करोगे। ठीक, दो त्रिभुजों का आधार कितना दे दिया? 4:5। ठीक, ओके। उसके बाद कहने लगे उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है 8:15। संगत ऊंचाइयों का अनुपात बताइए। देखिए, ये वाला त्रिभुज है, इसका आधार आप मान लो 4x, तो इसका कितना हो गया? 5x। ठीक, इसकी ऊंचाई आप क्या मान लो? इसकी ऊंचाई मान लो h1, इसकी ऊंचाई हाइट मान लो h2। ठीक, अगर हम आपसे कहें इसका क्षेत्रफल बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन, नितेश इसका क्षेत्रफल बताओ, कैसे बताओगे? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार 4x और ऊंचाई h1, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? a1। 1/2 h1 इंटू 4x। बताइए कोई दिक्कत है किसी को? ऐसे ही a2 1/2 h2 इंटू 5x। बताइए कोई दिक्कत है? इधर भी भाग कर दो, इससे ये कट गया, x से x कट गया। आपको a1 और a2 का रेशियो दिया गया है, देखिए कितना दिया गया है? 8:15। तो यहां लिख दो 8, यहां लिख दो 15 बराबर h1/h2 गुणे में 4/5। 4 से कितनी बार? 5 से कितनी बार? h1/h2 2/3 आ गया, आंसर खत्म हो गया। तो h1/h2 क्या आ गया? 2/3। नोट करो जल्दी से, घुमा के तो लिख ही लोगे, है ना? और नहीं भी लिखो वहां तो गोला काला, खत्म। इधर बीच में खिसक आओ, बीच में आ जाओ, दिखता रहेगा। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके बताइए। अगला क्वेश्चन जल्दी से करके बताइए। स्वीट कहाँ है भाई साहब? यहाँ फोटो स्टेट की दुकान है, मजा ना करा के ले जाओ। बिल्कुल, देखो तुम्हें कोई बिना सीट के दिख रहा है क्या? हाँ जी, हो पाया? कितना आ गया? देखिए सवाल में क्या दिया हुआ है आपको। सवाल में कह रहे हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। अब जो हमने आपको केस बताए थे, अगर आप वो ध्यान रखोगे तो चीजें सरल हो जाएंगी। नहीं याद रखोगे तो फिर आपको मेन फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा, वहां से मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़े से केस याद कर लो जो बताए हैं इंपॉर्टेंट, और जिनके सवाल आपको ज्यादा रिपीट मिले उन्हें याद कर लेना। ठीक है ना? और एक चीज ध्यान रखिए, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे के सारे, एक भी ऐसा नहीं है जो किसी पेपर में ना पूछा गया हो। कोई कांस्टेबल का है, कोई एसआई का है, कोई एसएससी जीडी का है, इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन इसमें मिले हुए हैं सब, लेकिन है लेवल 1 के। चलिए, दो कहेंगे, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 4√2 + 4 सेंटीमीटर है। चलो भाई देखो, आपको याद है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में ये वाली ए, तो ये वाली भी ए, और ये कितनी थी? a√2। बहुत बढ़िया। तो अगर हम इसका परिमाप निकालें, उस दिन निकाला भी था, तो परिमाप कितना था बताइए? सिंपल परिमाप होता क्या है? a + a + a√2, यही तो होगा। नहीं तो भाई क्या होगा परिमाप? परिमाप हो जाएगा 2 बार a लिया और प्लस a√2, यही होगा ना? ठीक, नोट करो कितना परिमाप दे रही है।
उस दिन आपको याद होगा हमने इसमें से कुछ कॉमन लेके बताया था, √2 a या a√2 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचा था। ठीक, अगर हम इसको ऐसे लिख दें, बाहर ले लें √2 या a√2 बाहर ले लें, a√2 बाहर ले लें तो अंदर क्या बचेगा, √2 + 1। ये परिमाप है ना परिमाप। ठीक, आप देखिए जो आपके पास दिया गया है परिमाप वो क्या है, वहां क्या लिखा है, 4√2 + 4। यहां पर लिखा हुआ है 4√2 + 4, नोट करिए इसे। अब यहां लिखा हुआ है 4√2 + 4। अगर आप इसमें से 4 बाहर ले लो, अगर हम 4 बाहर ले लें तो क्या हो जाएगा। अब आपको देखने लगा होगा हमने क्यों कराया है। ठीक, a√2 क्या होता है, विकर्ण, सॉरी विकर्ण कह रहे कर्ण। ठीक, और ये कितना आ गया, 4 आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। a√2 = 4 आ गया, नोट करिए। ठीक, यही पूछ रहे थे ना आपसे, विकर्ण की लंबाई आ गई। a√2 = 4, देखो डायरेक्ट आपका a√2 होता है, a√2 4 आ गया। कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी। अब अगले सवाल में हम आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रहे हैं। ठीक है, पहले तो सवाल पढ़ लीजिए आप लोग आराम से। किसी को कोई दिक्कत है क्या, कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। चलें आगे। अगले सवाल में आपसे कह रहे हैं, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 36, 15 और 39 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, बनाओ, जल्दी से बना लो भाई इसको। अब जो हम आपको चीज बताने जा रहे हैं, पेन एक तरफ रख दीजिए और ध्यान से समझिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भाई। यहां पर क्या क्या था, यहां पर था 15, 36 और 39। हाँ, ऐसा कोई नंबर है जिनसे तीनों नंबर कट जाएं, है, काट दो, क्या आएगा, 3 से काट रहे हैं। ठीक है, 5 बताओ, और अगर आप यहां पर पाइथागोरस लगा के देखें तो आपको दिखेगी कि लग रही है 5 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर 13 के स्क्वायर के बराबर होता है। जिसको कोई दिक्कत हो तो चेक करके देख लो, 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक, तो ये जो चीज आपके सामने लिखी हुई है 5, 12, 13, देखिए इसको कहते हैं ट्रिपलेट। ठीक, इसको क्या कहते हैं, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब पाइथागोरस थ्योरम जिनके बीच में फिट हो जाए। ठीक है, ऐसे 3 नंबर 2 का स्क्वायर जोड़ें तो तीसरे का स्क्वायर आ जाए, तो इनको कहते हैं ट्रिपलेट। अगर आपको कुछ बेसिक ट्रिपलेट याद हो तो हम बड़े से बड़ा सवाल बड़े आराम से कर सकते हैं। जैसे अब ये तो यार कोई नहीं याद करेगा कि 15 का स्क्वायर + 36 का स्क्वायर 39 के स्क्वायर के बराबर है। बताओ किसी को याद था क्या, कोई हो ऐसा जिसको याद हो तो भैया बहुत अच्छी बात है, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ रहे हो। लेकिन हमें तो सामान्य लोगों के साथ जीवन जीना है, तो हम सामान्य की बात करेंगे। तो ये वाली चीज याद नहीं होगी, लेकिन हम कैसे समझें, तो आप एक कोई भी कॉमन नंबर लो जिनसे तीनों नंबर कट रहे हो। आपने पकड़ा 3 और काट दिया, जैसे ही काटा तो हमको दिख गया 5, 12, 13, ये हमको याद होता है। अभी हम आपको 7, 8 बता देंगे तो उनको आप याद कर लेना। तो फायदा ये होता है कि बड़े बड़े नंबर दिए होंगे, उन्हें किसी हम कॉमन नंबर से काटेंगे तो वो हमें ट्रिपलेट के रूप में दिखने लगेंगे। जैसे ही ट्रिपलेट दिखा तो हमको ये पता लग गया पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। पाइथागोरस थ्योरम लगती कब है बताओ जरा, जब त्रिभुज समकोण हो। जब त्रिभुज समकोण होगा तो हम तुरंत बना नहीं देंगे, ऐसा देखो हमने बना दिया था ना। तो ये क्वेश्चन आप पूछ सकते थे, सर आपको कैसे पता लगा ये ऐसे ही होगा, ये 90 डिग्री होगा, आपको कैसे पता। तो पता लगा, कैसे पता लगा, ये हमें भी नहीं याद है। ठीक, हम भी नहीं याद करते इतना, कौन याद करेगा इतना।
आपको क्या याद करना है, एक सिंपल नंबर से काटो, 5 12 13, याद है तो बता दिया ट्रिपलेट। ये ट्रिपलेट, किसी भी ट्रिपलेट में अगर आप किसी सेम नंबर से गुणा कर दोगे, जैसे ट्रिपलेट 3 नंबर का सेट है ना, तो आपने क्या किया, इसमें 3 का गुणा किया, इसमें 3 का गुणा किया, इसमें 3 का गुणा किया, तो जो नए नंबर बनेंगे वो ट्रिपलेट होंगे। वो क्या होंगे, ट्रिपलेट होंगे। तो आपने देखा बन गए ना। तो यहां पर पाइथागोरस लग गई। अब जैसे ही पता लग गया पाइथागोरस लग गई, तो फॉर्मूला तो हमारा फिट है, 1/2 36 × 15, बस कहानी खत्म। अब कोई दिक्कत है क्या, टाइम लगा ही नहीं। ठीक, तो ये आपको बहुत टाइम बचाता है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपलेट। तो यहां से काटोगे, क्या आ गया, 18 दूनी 36, अब गुणा करो, आंसर बताओ, खत्म। आ गया, कितना आ गया भाई, 270 आ गया, बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले कुछ ट्रिपलेट आप नोट कर लीजिए, हम आपको बता दे रहे, नोट कर लीजिए। सबसे पहला ट्रिपलेट सबको याद होता है 3 4 5, नोट करिए, 3 4 5। अब कैसे पहचानेंगे ट्रिपलेट है, 3 का स्क्वायर, बोलो भाई, 4 का स्क्वायर 16 और 9, किसका स्क्वायर है, 5 का, तो 2 का स्क्वायर जोड़ोगे तो तीसरा वाले का स्क्वायर बन जाएगा, ऐसा ट्रिपलेट है। क्लियर है। अगला लिखिए 5 12 13, यही वाला 5 12 13। ठीक, तीसरा लिखिए 7 24 25, 7 24 25। ठीक, अगला लिखिए 9 40 41, 9 40 41। ठीक, अगला लिख लीजिए 8 15 17, 8 15 17। ठीक, एक और लिख लीजिए, एक लिख लीजिए 20 21 29, 20 21 29। इतने में आपका काम चल जाएगा। ठीक, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए अब आपको ये बेसिक याद है, ठीक है, अब आपने इनको उठा लिया, इस वाले को पकड़ लिया, 3 4 5, हमको पता है ट्रिपलेट है। एक कॉमन नंबर पकड़ा 2, ठीक, 2 का गुणा 3 में कराओ, 4 में कराओ, 5 में कराओ, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ो, बन गया। ऐसे आप चाहे जितने ट्रिपलेट बना सकते हो। ओके, तो बेसिक याद कर लो, जब जरूरत पड़ेगी तो हम ये देखेंगे किसी कॉमन नंबर से कट रहा है और इसमें आ गया तो ट्रिपलेट है, तुरंत पाइथागोरस लगा के आंसर। ओके, हम उम्मीद करेंगे कि कल ये आपको याद होंगे। ठीक, हम बीच में आपसे पूछेंगे, याद करके आओगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको भी और हमें भी। ठीक है, चलें आगे, कोई कंफ्यूजन, कोई मन में क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, ये अपन ने लास्ट में कौन सा क्वेश्चन किया अभी, 11, 12वां क्वेश्चन देखिए। बारहवें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक त्रिभुज के आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी भुजाएं 7 24 25 सेंटीमीटर हैं। इसकी भुजाएं क्या है, 7 24 और 25 सेंटीमीटर। ठीक, नोट कर लीजिए। अब सबसे पहले हमें ये बताइए, अभी आपने ट्रिपलेट लिखे, क्या उसमें 7 24 25 था, तो याद है, तो बस तुरंत पता लग गया कि ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। तो यहां पर हो गया 24, यहां हो गया 25, तो यहां हो गया 7। ठीक है, अंतःवृत्त, आंतरिक वृत्त, इनर सर्किल कहां बनता है, अंदर बनता है। ठीक है, यहां बनता है ऐसा अंदर, उस दिन बनाया था। इसकी त्रिज्या के लिए फॉर्मूला भी लिखवाया था, स्मॉल आर, बताओ क्या होता है, फॉर्मूला लिखाया था A/S। अभी हम आपको दो चीजें बताएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये तो आपका फॉर्मूला था A/S, जो सभी त्रिभुजों के लिए था, ऐसा तो था नहीं कि समकोण त्रिभुज के लिए था। ठीक, अब देखिए क्या परिवर्तन हो जाता है चीजों का, समझिए। ए जो है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है,
24 इंटू हो गया। और s कैसे निकलेगा? s क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ये हो गया 24 प्लस 7 प्लस 25 बटे 2। 2 से 2 तोड़ा ही दो। ठीक, अब आप इसको सॉल्व करके निकालो आंसर जल्दी से, बताओ कितना आ गया। ठीक, 3 आ गया। ठीक है भाई, 3 आ गया कि नहीं आया? जल्दी से सॉल्व कर लो, 3 आएगा। एक फॉर्मूला, अगर आपके सामने समकोण त्रिभुज आ जाए और उसका अंतःवृत्त पूछा जाए तो फॉर्मूला एक डायरेक्ट आप यूज कर लीजिए। आर का फॉर्मूला एक और होता है a प्लस बी माइनस सी बाई 2। ठीक, इससे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। a कितना है? 24। b कितना है? 7। 24 और 7 बोलो भाई, माइनस 25। 31 माइनस 25 बटे 2, 6 बटे 2 यानी कि 3। देखो आ गया कि नहीं? अब आप समझ रहे होगे क्यों बताया है। कैलकुलेशन बची ना, भूल जाओ तो फिर तो है ही, नहीं भूलो याद रहे तो उससे निपटाओ। नोट करो दोनों। लेवल 1 के जितने एग्जाम है उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप देख रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 13वां क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं की लंबाई 24 और 7 है। अब देखो उन्होंने आपसे क्या कहा, समकोण त्रिभुज की छोटी भुजाएं 24 और 7 है। अब समकोण त्रिभुज है, 24 और 7 है, तो तीसरी कितनी होगी? अब याद है ट्रिपलेट तो है ना तुरंत, ये फायदा ट्रिपलेट का, तो यही वाला बन गया। अब की बार कहने लगे परिवृत्त बताओ। परिवृत्त समझते हो ना? ठीक, बाहर वाला लिखो, फॉर्मूला याद है? बताओ क्या होता था? कैपिटल आर बराबर, बताओ भाई, नहीं याद हो तो कॉपी देख के बता दो, कोई दिक्कत नहीं। ABC अपॉन ABC अपॉन 4A। ठीक, तो एक तो तरीका इससे लगा देंगे, दूसरा तरीका देखो बनता कैसे, आपको ये भी सिखाते हैं। चलो देखो बनता कैसे। R बराबर आपने लिखा ABC अपॉन 4A। अब आपको तो पता है ये समकोण त्रिभुज है, पता है ना, तो 4A की जगह हाफ इंटू बी इंटू सी कर दो। एक मिनट, सी तो अपन ने बड़ी वाली ली ना, तो A इंटू बी कर दो। ठीक, तो A इंटू बी से A इंटू बी कैंसिल, ये कट गया 2 बार, तो आंसर क्या आ गया? C बाई 2। तो कभी भी आपको परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी हो समकोण त्रिभुज की, तो जो बड़ी वाली भुजा होती है ना उसका आधा कर दो, वही होती है। ये जो बड़ी वाली भुजा है इसका क्या कर दो? आधा, यही होती है परिवृत्त की त्रिज्या। सॉल्व करो, देखो दोनों जगह से आंसर सेम आएगा, करके देख लो। एक फॉर्मूला हो गया R बराबर C बाई 2, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर याद रहेगा तो बहुत समय बचेगा। क्यों? हमें पता है बड़ी भुजा, देखो एक से चीज दूसरे तक कैसे पहुंचती है। आपसे कहा एक समकोण त्रिभुज है, उसकी छोटी भुजाएं 7 और 24 हैं। अब आपका दिमाग चला कि हमें तो ट्रिपलेट याद है, ये 7 है ये 24 है, तो ये क्या होगा? 25। कहने लगे परिवृत्त की त्रिज्या, तो आपको ये भी पता है कि परिवृत्त की त्रिज्या या जो सर्कम सर्किल होता है उसकी जो त्रिज्या होती है, रेडियस होती है, वो बड़ी वाली की आधी होती है, तो 25 का आधा। आपको एक भी लाइन लिखनी पड़ी, बिना लिखे सीधे आंसर टिक, हवा में क्वेश्चन हो गया। नहीं तो भूल गए तो लगाओ A गुणे B गुणे C। अब ये भी याद नहीं है ट्रिपलेट, तो फिर करोगे 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर सॉल्व करके 25, फिर ये करोगे, फिर आंसर निकलेगा। ठीक, हाँ 24 और 7 नहीं लिखा क्या? दो छोटी भुजाओं की लंबाई 24 और 7 सेंटीमीटर है। हाँ, तो क्या होगा? आपको क्या लग रहा है? आप पढ़ो। समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं की लंबाई 24 और 7 सेंटीमीटर है, इससे आप क्या इंटरप्रिटेट कर रहे हो?
2 बजाय 24 कैसे हो जाएंगे जब वो लिख रहा है 24 और 7 है। एक 24 है, एक 7 है, और समकोण त्रिभुज जो है आपका, ठीक, वहां पर एक भुजा 24 है, एक 7 है, तो तीसरी क्या होगी, 25 होगी, अगर ट्रिपलेट याद है तो। और नहीं है तो फिर तो पूरी कहानी आपको पढ़नी है। देखिए अंतर काहे का पड़ता है। अगर आपको ये चीजें आती हैं, आपका टाइम बचेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें टाइम लगेगा, जैसे डीआई आ गई मान लो, तो डीआई में तो यार टेबल पढ़ोगे, टाइम लगेगा, तो वहां तो टाइम लगना ही लगना है। तो वहां का टाइम बचेगा कहां से, यहीं से तो बच के निकलेगा। अब यहां पे भी टाइम लग गया तो वो छूट जाएगा बस। अगर आप देखो जितने लोग पेपर देते हैं, अगर आप उनसे ये कह दो कि टाइम हटा दे रहे पेपर करो, तो बहुत सारे लोग पूरा पेपर कर लेंगे। ठीक, किसी भी पेपर के लिए दो चीजें होती हैं, एक होती है एक्यूरेसी और दूसरी होती है स्पीड। अगर आप टाइम हटा दो तो एक्यूरेसी तो सबकी बहुत ज्यादा हो जाती है, आराम से पढ़ पढ़ के करते रहो, हो जाएगा सवाल। लेकिन तेजी में सही करना, ये बड़ी चीज होती है। इसीलिए आप लोग जो टेस्ट सीरीज लगाते हो ना, जो मॉक टेस्ट आप लगाते हो, वो इसीलिए लगाते हो जिससे आपकी स्पीड मेंटेन हो जाए। जब आप चैप्टर पढ़ते हो, सिलेबस कंप्लीट करते हो, तो आप एक्यूरेसी बिल्डअप करते हो। जब आप टेस्ट देते हो लगातार, तो आप स्पीड बनाते हो, और जब दोनों चीजें बन जाती हैं तो टेस्ट निकल जाता है। बस यही काम है और कुछ नहीं है, किसी भी पेपर में यही चीज करनी पड़ती है। ठीक, और टाइम कैसे बचता है, ऐसे बचता है, सामने देखा आपने। अगर C/2 पता है तो डायरेक्ट आंसर बिना लिखे, और नहीं तो फिर पूरी मेहनत ए भी निकालना पड़ेगा ना। ठीक, चल अगला क्वेश्चन देखो सब। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 13, 14 और 15 सेंटीमीटर है। विपरीत भुजा से शीर्ष पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। अच्छा, देखिए एक भुजा है 13 की, एक है 14 की, और एक है 15। एक 13, एक 15 और एक 14। ये 13, ये 15 और ये 14। आपसे क्या कहा गया, जो लंब डाला गया है, शीर्ष लंब डाला गया है यहां से ऐसा। ठीक है, कई लोग क्या गलती करेंगे, वो कहेंगे शीर्ष लंब डल रहा है तो 14 का 7 7, 7 इधर और 7 उधर। कभी नहीं होगा, यहाँ 13 है वहां 15 है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, और शीर्ष लंब का मतलब होता है ये एंगल 90 डिग्री का है, ना कि ये आधे आधे बटेंगे। ठीक, जो आधे आधे बटते हैं उसको कहते हैं समद्विभाजक। उसको क्या कहते हैं, समद्विभाजक। ठीक, बाइसेक्ट कर रहे हो आप किसी चीज को, तो आप उसे दो बराबर भागों में बांट रहे हो। यहाँ तो एंगल 90 का है, वो ये थोड़ी कह रहे कि बीच में से काट दिया। अब वो कह रहे हैं इसकी, ये जो आपने लंब डाला है, परपेंडिकुलर डाला है, इसकी आप ऊंचाई बताइए। सोचिए क्या कर सकते हैं, लिख करना नहीं है, सिर्फ बताना है कि क्या टाइमलाइन इसकी हो सकती है, क्या थीम बनेगी, कैसे करेंगे, बताइए। बताओ निखिल, क्या करोगे। यही है, उसमें कुछ नहीं बचा, यही तो है। एक त्रिभुज है 13, 14, 15, एक लंब डाला, कहने लगे इसकी लंबाई बताओ। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, थोड़ा सा आपको फंसाते हैं। ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपर में। थोड़ा भी लेवल अच्छा करना होगा, ऐसा क्वेश्चन देंगे। फॉर्मूला बेस सभी कर लेते हैं, लंबाई चौड़ाई दी और कहने लगे क्षेत्रफल बताओ, तो सभी बता देंगे। इसमें फंसेगी कहानी, इसमें आपको सोचना पड़ेगा कैसे। बड़ा सरल है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। बताओ भाई निकल, हुआ कुछ, लिखना विखना नहीं है, ऐसे ही बताना है, करेंगे तो हम। नहीं, कोई बताएगा हाथ उठाओ बस। 1 2 3, और कोई, तुम बता रहे थे, बताओ। एस ज्ञात कर लें, क्यों कर रहे हो एस ज्ञात, पूरी बात बताओ, छुपाओ नहीं कुछ। क्यों निकाल रहे अर्ध परिमाप, कारण बताओ ना, है भैया। क्षेत्रफल का हमें क्या करना, हमें तो ऊंचाई चाहिए थी। चीज आ तो रही है लेकिन बता नहीं पा रहे, है ना। आओ देखो हम बताते हैं। हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल को यूज करके आंसर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, बताते हैं आपको। हम लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल। आप कहोगे जिन कौन सी नई चीज है, क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल के बराबर हो गई।
आगे आएगी नई चीज, हाफ इंटू बी इंटू एच बराबर, आपको याद है विषमबाहु त्रिभुज, ठीक, जो विषमबाहु त्रिभुज था उसमें ठीक, ये इसलिए भैया एस निकलवा रहे थे, ये क्षेत्रफल निकाला एक तरफ से, ये क्षेत्रफल निकाला दूसरी तरफ से, दोनों एक ही त्रिभुज के हैं, बराबर कर दो, सॉल्व होके एच निकल आएगा, कहानी खत्म, बस इतनी सी बात है। आओ सॉल्व करें, हाफ बी कितना था 14, एच निकालना था, एस को सॉल्व कर दे रहे जरा, भाई एस कितना होगा 13 14 15, जोड़ दो तीनों, 13 14 15 बटे कितना 2, नहीं तो कह दो औसत निकाल दिया 3, कई लोग करते 3, तो 13 14 15 बटे 3, तो कहानी बिगड़ गई, कितना हो गया भाई 42 बटे 2 यानी कि 21। अब 21 में से एक बार 13 घटाना पड़ेगा, एक बार 14 घटाना पड़ेगा और एक बार क्या घटाना पड़ेगा 15, तो यहाँ आ गया 7, यहाँ आ गया 6 और यहाँ क्या हो गया 8, ठीक है भाई, अब बस वहां वैल्यू रखो और कहानी सॉल्व। यहाँ लिखा 21, क्या पहले था ए कितना था 13 था, इसको मान ले रहा है ए, इसको बी और इसको सी, तो 13 8 और 7 और 6। अब देखिए आपको एक और चीज सिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कई लोग इसको सॉल्व करके और फिर इसका वर्गमूल निकालेंगे, ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखिए कितने आराम से वर्गमूल आएगा, आराम से समझेंगे। देखिए यहां से इसको 7 कर दो, अब आप देखें ध्यान से, 21 क्या होता है 7 गुणे 3, 8 क्या होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, 7 एक बार और 6 को क्या लिखेंगे 2 गुणे 3, ओके। अब आपको इतना तो सबको पता है, जो भी चीज रूट के अंदर 2 बार होती है 1 बार बाहर आती है, ठीक है, तो देखो 7 कितनी बार, 1 बार 2 बार, तो 1 बार बाहर आएगा, तो 7 इंटू एच बराबर 7। 3 कितनी बार, 1 बार 2 बार, 1 बार बाहर आएगा। 2 कितनी बार, 1 2 3 4, तो 4 बार है ना, 2 बार बाहर, 2 गुणे 2, 7 से 7 काटा, 3 गुणे 2 6, 6 दूनी 12, एच बराबर 12 आंसर। नोट करो सवाल, हो गया, ठीक है, बढ़िया सवाल था, यही कह रहे थे अंकित, तो पूरी बात बताया करो, तुम छुपा रहे थे यार बस। कल के टेस्ट में मजा आया होगा आप लोगों को। आपने एक चीज देखी थी टेस्ट में, एक तो पहली बात तो आप लोगों का टेस्ट बहुत अच्छा गया होगा, दूसरी बात उसमें जितने भी क्वेश्चन थे वो अलग अलग एग्जाम में आए हुए थे, तो अब आपको खुद समझ में आ गया होगा कि आपने कितना पढ़ लिया है। उसमें सीपीओ का क्वेश्चन था, सीजीएल का क्वेश्चन था, सीएचएसएल का क्वेश्चन था, जीडी का क्वेश्चन था, थे, हमने आंसर की भी आप लोगों को भेज दी थी, देख ली होंगी आपने, आपको अपना लेवल पता लगा कहां पहुंचे आप, ठीक। और सारे उसमें ज्यादातर क्वेश्चन, हमारे ख्याल से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो किसी एग्जाम का ना हो, और मेन वाले ज्यादा थे, तो मेन पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप कर रहे थे, ठीक। हाँ जी, ये वर्टेक्स है, ये इसकी अपोजिट साइड है, ये 14 की है, इस पे डालना है, ओके। चलें आगे, इसे हटाएं और आपको बताएं, आपके पेपर में 100% क्वेश्चन सही हुए हैं, नाम नहीं बता रहे हैं, कल बताएंगे, ठीक। कई लोगों के नंबर बिल्कुल बराबर बराबर हैं, तो अब डेट ऑफ बर्थ चलेगी, पता है आपको, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए, अब यहां से सम चतुर्भुज स्टार्ट हो गया। अभी तक हम किनको सॉल्व कर रहे थे, 3 भुजा वालों को, जिनकी 3 भुजाएं होती थी। अब हम कहां चलने वाले हैं, 4 भुजा वाले। तो बताओ 4 भुजा वाले कौन कौन से हैं, सोचो मन में, फिर बताना। अभी हम इसे हटा लें फिर बताना आप लोग। इसमें कुछ पूछना तो नहीं है किसी को, अभी थोड़ा सा आपका ये चैप्टर हो जाए तो फिर हम आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देंगे, वो आपको लगाने हैं, जो क्वेश्चन बने वो पूछना है, ठीक है। तैयारी बराबर होती चलेगी। हाँ जी, बताओ भाई मुकेश, 4 भुजा वाले क्या क्या होते हैं? कुत्ता नहीं होती,
बिल्ली। मैथ में नहीं होती, बताओ, चलो बताओ 4 भुजा वाला क्या क्या होता है। बताओ भाई, बताते चलो यार तुम लोग, क्लास में हम ही बताते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा, कुछ आप भी बताओ। वर्ग, इसको आप कहते हैं स्क्वायर, कहते हैं। अच्छा, इसकी खासियत बताइए। देखिए हम जो आपको बता रहे हैं, सुनिए सुनिए, बात बात सुनिए। जैसे आपने त्रिभुज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, त्रिभुज में हमने आपको स्पेशल चीजें बताई थी, इन पे क्वेश्चन जरूर आएगा पक्का। किसी भी पेपर में जाओ, अगर ये चैप्टर है तो इस पे क्वेश्चन आने की है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आने की बहुत उम्मीद है। अब ऐसे ही गए अपन कहां पे, 4 भुजा वाले में। तो 4 भुजा वाले में कौन कौन है, वर्ग है, आयत है, ठीक है। और बताओ और कौन होता है, चलो बताते जाओ, और कौन होता है। एक होता है समचतुर्भुज, ठीक, क्या कहते हैं, रोम्बस। अब आज आप लोगों को छोटा सा होमवर्क देंगे, हम बताएंगे ना तो उतना अच्छा आपको याद नहीं होगा, ठीक। एक होता है समांतर चतुर्भुज, एक होता है समचतुर्भुज, एक होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज को क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। अब आप ये बताएं समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में क्या अंतर होता है, पता है, यही होमवर्क है, ठीक है। अभी हम सब कुछ बना दे रहे हैं आपके सामने। क्या बता रहे थे सिद्धार्थ, बताओ, सिद्धांत बताओ क्या बता रहे थे। नहीं नहीं, बताओ बताओ, गलत होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, होमवर्क तो देंगे। चलो 4 आ गए, 4 जानवर पता है, 5वां पता है किसी को, ट्रेपीजियम, समलंब। लेखपाल के पेपर में पहले पहले, अभी नहीं पहले, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता था, समलंब। अब तो खैर उन्होंने हटा ही दिया, क्योंकि क्या होता था, जो खेत होते थे ना वो विभिन्न आकारों के होते थे और उनका क्षेत्रफल नापने के लिए इसका बड़ा काम होता था, ट्रेपीजियम का, समलंब का। अब तो हटा दिया, अब तो डीआई डीआई है बस। इसमें क्या होता है, ये समांतर भुजाएं होती हैं और ये इनके बीच की दूरी होती है, ठीक। फिर इसका फॉर्मूला बनता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू लंबवत, ठीक है। तो वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और ट्रेपीजियम, 5, ठीक। अब इनमें कुछ विशेष चीजें छुपी हुई हैं। आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है इनके बारे में आपको पूरी जानकारी लानी है, खास तौर से किसके किसके बारे में, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। आधे लोग तो इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ये इसमें अंतर क्या है, ठीक है। तो ये अपन बहुत अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। और कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, जैसे विकर्ण की बात कर रहे थे ना, वो सही में स्पेशल प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेकिन बिल्कुल पक्का पता होना चाहिए कि क्या है, क्या है कहानी इसकी, इसके बारे में सबको पता है। इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें, बताओ भाई क्या है इसकी विशेष बात। चारों भुजाएं बराबर होती हैं। मान लीजिए ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, ठीक। इसके जो विकर्ण होते हैं, जिन्हें आप डायगोनल कहते हो, ये कैसे होते हैं, बराबर होते हैं कि अलग अलग होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं, ठीक। अच्छा, यहां पर जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये सब चीजें पता होनी चाहिए, बहुत सवालों में भी काम आएगा आपके, यहाँ कोण कितने का होता है, ठीक। तो अच्छा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक। परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा 4a, ठीक है। यही होता है। अच्छा, जो विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को बराबर बराबर पे काटते हैं कि आगे पीछे, बिल्कुल मध्य बिंदु पे काटते हैं। ये इसका मतलब क्या हुआ, पूरा विकर्ण ये है तो ये और ये बराबर होंगे, ये वाला और ये वाला हिस्सा बराबर होंगे, ठीक है। ये सब चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए, ये सबको पता होता है। इसका क्वेश्चन आएगा, सब निपटा के आएंगे, ठीक। इसका क्वेश्चन आएगा, लोग फंसेंगे।
तो आपको वही चीजें तैयार करनी, इसमें लोग फंसते हैं, उन्हीं को निकालना। ये तो सब करेंगे, आप भी करोगे, पता ही होगा। ठीक, अच्छा चलो आयत पे आते हैं। आयत की खासियत बताओ, कौन बताने वाला है? इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है अलग अलग, अलग अलग होती तभी तो आयत है, एक सी होती तो वर्ग नहीं कह देते। ठीक, तो ये हो गई एल और ये हो गई बी। ठीक, क्षेत्रफल क्या होता है? एल इंटू बी। और परिमाप कैसे निकालेंगे? परिमाप 2l, 2 बार l 2 बार b, तो भाई कॉमन ले लो 2l प्लस b। क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया, l इंटू बी। अच्छा, इसके जो ये होते हैं विकर्ण, ये बड़े छोटे होते हैं कि बराबर होते हैं? क्यों? इसमें तो यार भुजाएं अलग अलग थी, फिर बड़े छोटे क्यों नहीं हुए? बताओ नीतेश, होंगे? हाँ देखो, हो गए, हो गए बड़े छोटे, अपने चाहे कर दो। नहीं होंगे? क्यों होंगे? इसकी भुजाएं बराबर थी तो विकर्ण बराबर थे, उसकी भुजाएं अलग अलग हैं तो अलग अलग होंगे। आयत भी वर्ग की तरह होता है? नई खोज, आयत भी वर्ग की तरह होता है। ये इसका भतीजा है। तो फिर बताओ, फिर तुम ही बता दो क्या होगा। विकर्ण बराबर होते कि अलग अलग? ये ऐसे क्वेश्चन है, इसमें आदमी फंस जाता है। बराबर होते हैं। ठीक, कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अच्छा, और एक चीज, इसका विकर्ण हम कुछ मान लें, ये वाला मान लेते हैं, इसका भी एक विकर्ण मान लो। जल्दी से इनके विकर्णों की लंबाई बताओ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसकी भी बताओ। इसका विकर्ण क्या होगा? ए का स्क्वायर और ए का स्क्वायर जोड़ोगे और निकालोगे तो क्या बचेगा? वही है तुम्हारा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। देखो ध्यान से, देखो दो भुजाएं बराबर 90 डिग्री का एंगल, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, वही है पुराना। ठीक है, इसमें छुप गया था जाके। इधर आ जाओ, यहां पे एल है तो यहां पे भी एल है, ये क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, एल और बी माना था तो बी कर दो, चलो बी स्क्वायर नोट करो। तो कल का होमवर्क आपका क्या है भाई? कल का आपका होमवर्क है, इन तीनों के बारे में पूरी जानकारी हमें चाहिए। ठीक है, कल इन्हीं के सवाल होने हैं और अपन तेजी में करेंगे। जानकारी आप पढ़ के आओगे, हम एक बार बताएंगे उसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, क्या याद रखना है और क्या नहीं, बस उससे अपन आगे बढ़ जाएंगे। ओके।